हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वसीम नकवी। होपफुली अब तक जितना भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में कंटेंट आपको डिलीवर किया है, आई थिंक वहाँ तक आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। और होप करता हूँ कि आगे जो है आप जो हमारा टॉपिक लेफ्ट ओवर पार्ट है उसे अच्छे से क्लियर करेंगे। इस लेक्चर में हमारे पास जो आज करने के लिए हैं दैट इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ एक कॉन्टिन्यूटी है, आपने वेरिएबल सेपरेबल किया है, उसको आप अप्लाई करने वाले हैं होमोजेनियस में, एंड देन फिर हम लास्ट पार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। हमारे पास सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल में से क्वेश्चन आता है, या फिर होमोजेनियस में से क्वेश्चन आ सकता है, एंड देन लास्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से। तो टर्म टू एग्जामिनेशन में हमारे पास 2 क्वेश्चंस होने हैं, जो 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स में क्वेश्चन आना है। तो आई थिंक दैट विल बी कवर्ड इन दीज टॉपिक्स। तो आज हमारे पास स्टार्ट करने के लिए है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक नाम से ही आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस मींस क्या हो गया? होमोवर्क मींस सिमिलर से होता है, सेम से होता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन, राइट। तो होमोजेनियस फंक्शन पे जाने के लिए हमारे पास कंटेंट है होमोजेनियस फंक्शन। एंड होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शन एक्स और वाई के फंक्शंस जहां पर एक फंक्शन में कुछ वेरिएबल के प्लेस पर कुछ वेरिएबल के साथ कुछ कांस्टेंट अगर हम एंट्री करते हैं तो वो अनअफेक्टेड रहता है उस कांस्टेंट से, मतलब वो कांस्टेंट कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है इन दैट फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज नहीं करता है। तो हम कैसे उसे क्लियर करेंगे? देखिएगा कि कब होगा द होमोजेनियस फंक्शन विल बी होमोजेनियस यस इफ f ऑफ लैम्डा x मींस कब होगा वो होमोजेनियस फंक्शन? कब होगा? डिग्री n के लिए हम बात कर रहे हैं पहले कि डिग्री n का होमोजेनियस फंक्शन कब होगा? जब हम x को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा y से, देन द फंक्शन विल बी अनअफेक्टेड ऑफ दैट लैम्डा। और कैसे होना चाहिए? देखिएगा हमारे पास यहां से है दैट इज व्हाट लैम्डा, वेल लैम्डा इज अ कांस्टेंट। तो एक बार और अच्छे से समझेंगे कि if there is a function yes and lambda x is replaced by lambda x and y is replaced by lambda y, so the lambda will be getting outside of that function। मतलब फंक्शन जो है उस कांस्टेंट को बाहर एक्सपेल कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है, एंड द डेफिनेशन द फंक्शन विल रिमेन्स द सेम। इट मींस फंक्शन पर कांस्टेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। दैट फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ओके, ना अगर हम बात करते हैं कैसे हमें पता लगता है, किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें समझ में आएगी बात यहां से। जैसे कि देखिएगा इफ देयर इज अ फंक्शन f ऑफ x कॉमा वाई मीन्स x और y में फंक्शन है हमारे पास, जहां पर क्या नजर आ रहा है? x स्क्वायर प्लस 5xy। सो कुछ शॉर्टकट्स भी हैं इसको पता करने के, लेकिन पहले एक बार इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम चलते हैं कि हमने क्या करा है कि फंक्शन में x के प्लेस पर, सो इफ दिस इज व्हाट फंक्शन ऑफ x एंड y, सो वी हैव just replacement of x by lambda x and lambda y means y is replaced by the lambda y, then that will be lambda x means x के प्लेस पर क्या जा रहा है हमारे पास? lambda x स्क्वायर प्लस 5 of yes lambda x and lambda y. So in this case we can see lambda square x square plus 5 of lambda into lambda, that is equal to lambda square x into y. So we can see here this function is now unaffected by the lambda, that is what 5x comma y, and we have lambda square outside x square plus 5 xy, that is same as that of this function. That's why we can see lambda square function of x comma y over here. So in this case we can say this is a homogeneous function of degree
बिकॉज लैम्डा की पावर हमारे पास कितनी थी यहां पर n थी, एंड इसलिए हमने उसे कहा, क्या कहा था, डिग्री ऑफ n। एंड यहां पर हमें नजर आ रहा है कि यहां पर लैम्डा की पावर है हमारे पास 2, दैट्स व्हाई वी विल से दिस दैट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इज इट क्लियर? तो इसके एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट एक दो एग्जांपल्स को और कवर अप करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोजेनियस फंक्शन, नॉट ऑल अबाउट द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहां से। सो वी कैन सी अनदर एग्जांपल, दिस वन। तो अगर हम देखें कि भाई ये चेक करने में तो हमें टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास अगर चेकिंग में इतना ज्यादा टाइम लगाएंगे तो क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे? तो कुछ आइडियाज हैं हमारे पास जहां पर हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्टली चेक करने का क्या मेथड होगा? अगर हम देखेंगे यहां पर, दैट इज व्हाट वी कैन सी, इफ द डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, degree of each and every term, this is 3, this is again 3, because the degree 2 plus 1 in multiplication just we add the powers, that's why this is degree 2 and degree 1, that's why multiply करने के बाद हमारे पास उस particular term की डिग्री बनती है 3, that's why this is of this term having the degree 3 and this term having the degree 3 also. So we can see this is the homogeneous function of degree 3. Similarly, we can see in the next example x q y. Now we can see over here, this is the term having degree 4. यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है? 3 plus 1, that is 4, and in this case degree is what? 3. Now you can see one term having degree 4, another term having the degree 3. एक में 4 है, एक में 3 है. नाउ वी हैव द डिफरेंट डिग्रीज टर्म, दो अलग अलग टर्म्स हैं जिनमें दोनों में डिग्री बिल्कुल अलग अलग है. तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द होमोजीनियस फंक्शन. मैं फिर बता रहा हूं आपको कि हम अभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन. होमोजीनियस फंक्शन पहले आपको समझ में आना चाहिए, राइट? तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गई ये बात. हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जो कि हमारा मेन पर्पस है आज का, एंड दैट इज ऑल अबाउट, यस, दिस इज ऑल अबाउट द होमोजीनियस फंक्शन. देखिए अब हम पहुंच गए होमोजीनियस फंक्शन पर. तो एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे. dy बाई डी एक्स, क्योंकि अब डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ गए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बात करेंगे डेरिवेटिव टर्म्स की. तो डेरिवेटिव एक इन्वॉल्व है इसमें, और यहां पर एक ऊपर फंक्शन नजर आ रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. एक फंक्शन नीचे नजर आ रहा है जो कि क्या है, किसमें नजर आ रहा है, एक्स और वाई में ही दूसरा फंक्शन भी हमें नजर आ रहा है. अब हमें चेक करना है कि भाई ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए और ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए. फॉर दैट देखिएगा यहां से, अगर दोनों के दोनों होमोजीनियस फंक्शन हैं ऑफ सेम डिग्री, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि दोनों की डिग्री एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. तो अगर दोनों फंक्शन की डिग्री, अगर हम दूसरे टर्म्स में बात करेंगे कि न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं उन सबकी अगर डिग्री एग्जैक्टली सेम होगी तो द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस तरह के फंक्शंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, दोस फंक्शंस आर कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहां से हम इन्हें बता पाएंगे कि भाई किस तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस तैयार होती हैं, राइट? तो यहां पर हमारे पास है नेक्स्ट कंटेंट, शो दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आपको वहां पर कुछ एग्जांपल चाहिए तो आई थिंक उसको भी एक बार डिस्कस करके चलते हैं कि यहां पर देखिएगा dy by dx, in this case you can see dy by dx is equal to what? The function x plus y upon x minus y. Now you can see in each and every term we are having the degree 1. You can see each and every term. This is a homogeneous function, this is another homogeneous function. It means this is the
दिस फॉलोइंग द मेन कंसेप्ट ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मींस क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए, लेकिन दोनों की डिग्री एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी डिग्री और इसकी डिग्री। इसकी डिग्री कितनी नजर आती है 1, सेकंड टर्म की डिग्री कितनी नजर आती है फिर 1, तो नीचे देखिएगा 1 and 1, इट मींस ईच एंड एवरी टर्म्स इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग द सेम डिग्री, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फिर से बात करते हैं, एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं। दिस इज x cos of y by x plus y divided by x. Now you can see in this case we have 0 degree, it means no need to consider this term. यहां पर हमें नजर आ रहा है कि भाई यहां पर एंगल के अंदर y by x आ गया, इसका मतलब यहां 0 डिग्री हो गई है। यहां हमने बात खत्म कर दी है। यहां अब बात करते हैं बाहर 1 डिग्री, अगेन 1 डिग्री, अगेन 1 डिग्री। नाउ दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री यस 0। ऊपर भी अगर सेम टू सेम डिग्री है, ऊपर वाले की टर्म्स की डिग्री सेम है, नीचे वाले फंक्शन की डिग्री सेम है, इट मींस दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की जब बात करेंगे, होमोजेनियस की बात करेंगे, तो याद रखिएगा क्योंकि ऊपर भी सेम डिग्री थी, नीचे भी सेम डिग्री थी, दैट्स व्हाई वी विल से दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, राइट क्योंकि ऊपर भी हमारे पास जो फंक्शन था उसकी डिग्री जो थी वो एग्जैक्टली नीचे वाले से सेम थी, दैट्स व्हाई वी विल से दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। सो 1 1 1 1 तो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो आई थिंक यहां से हम जा सकते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जहां से हमें इनको हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। तो कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, देखिएगा एक बार क्या करना क्या होता है। देखिए हमारे पास dy by dx इनिशियली, सॉरी व्हाट टू डू, हमारे पास एक जो भी फंक्शन होता है इसे हम कन्वर्ट करते हैं, किस टर्म में कन्वर्ट करते हैं, dy by dx इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ, एक नया फंक्शन तैयार करते हैं क्योंकि हमने f ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे यहां से कि एक अनदर फंक्शन ले लेंगे दैट इज g ऑफ y by x। किस में कन्वर्ट करते हैं इस पूरे फंक्शन को, dy by dx इक्वल टू g फंक्शन, अनदर फंक्शन तैयार होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ y by x एंड नाउ जस्ट वी हैव आवर न्यू वेरिएबल। अब आपको नजर आ रहा है कि एक नया वेरिएबल जनरेट हो गया है y by x की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, लेट y by x विल बी इक्वल टू v, राइट। एक नया वेरिएबल लेकर आ गए हम यहां पर, क्या लेकर आए हैं, y by x इज इक्वल टू अ न्यू वेरिएबल v, एक न्यू वेरिएबल हमने जनरेट किया है। अब हमें क्या करना चाहिए, y विल बी इक्वल टू vx फाइनली, right now by differentiating we will get dy by dx. So here we can see dy by dx will be equal to v is a variable not a constant, take care of this, into x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है बेटा, प्लस x as it is and v का डेरिवेटिव because we are just differentiating with respect to x, this is x, that's why again differentiating v with respect to x. So now we have dy by dx, dy by dx को हम कहां लेकर जाएंगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन के पास वापस लेकर आएंगे। तो क्या नजर आ रहा है हमें, that will be v plus x dv by dx is equal to, means dy by dx is equal to v plus x dv by dx is equal to the function of v, right. So we can see over here dv by dx is equal to gv minus v. Okay, now you can see this is a variable separable. Now अगर किसी बच्चे को वेरिएबल सेपरेबल क्लियर नहीं है तो मेरा एक लेक्चर नंबर 2 आप जरूर वॉच कीजिए, अच्छे से समझिए उसको, फिर आप होमोजेनियस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि x dv by dx मतलब एक सिस्टम हमारा नजर आ रहा है जहां पर वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। सो इन दिस केस वी विल जस्ट take the function of complete function of v with dv, right,
minus dx with x. So this will be dx upon x. Now variables are separated. अब variables separate हो चुके हैं, then we can integrate from here. तो मेरे ख्याल से तो हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में पहुंचा सकते हैं. तो हमने यहां पर होमोजेनियस में क्या किया, कुछ ऐसा कंसिडरेशन किया, एक नया वेरिएबल जनरेट किया y बाई एक्स, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक नए वेरिएबल में लेकर आए, और नए वेरिएबल से हमने उसको वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन में पहुंचाया. तो हमें नजर आया कि दिस कैन बी नाउ इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर हमारे पास वही रिजल्ट आएगा, जो भी हमारे पास फंक्शन है अकॉर्डिंग टू देम हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आने वाला है. सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ये सब बेसिक आइडिया है आपके समझने के लिए. नेक्स्ट लेवल पर हम जाएंगे, इन्हीं को सब अप्लाई करने वाले. ओके, सो आई थिंक यू हैव टेकन. सो नाउ विल टेक अप सम एग्जांपल. अब हमें कुछ एग्जांपल्स को ले लेना है जिससे कि हम समझा पाए कि एक्चुअली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी कैन से दिस इज शो दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस. तो पहला तो काम हमारा है शो करने का. इसके आने के चांसेस ऑलमोस्ट नो होने चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आना है. तो एक बार आपसे होमोजेनियस प्रूव करवाएगा, फिर सॉल्व करवाएगा, दैट विल टेक मोर टाइम. दैट्स व्हाई चांसेस हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करवाएगा, लेकिन फिर भी आइडेंटिफिकेशन तो पता होनी चाहिए. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें जरूरी है कि कुछ आइडियाज जो आपको दिए हैं सिर्फ डिग्रीज चेक करने के आपके आइडियाज, और उसके साथ साथ ही हम प्रूव भी कर लेंगे कि ये होमोजेनियस है. तो एक अनदर मेथड है, एनसीईआरटी में ही गिवन है दोनों मेथड्स. तो हम वो मेथड चूज कर रहे हैं जो हमें सॉल्यूशन के साथ वहां तक पहुंचा देता है. राइट, तो अलग से एक नया रूट को हमें फॉलो नहीं करना होता है. एग्जैक्टली इसी रूट को फॉलो करेंगे तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा और प्रूफ भी हो जाएगा. तो देखिएगा यहां से, इन दिस केस वी कैन सी 2xy dy by d. अभी हमें कुछ नहीं पता whether this is homogeneous, variable, separable, we don't know anything. तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे पहले एक वन स्टेप बाय स्टेप. क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? एग्जाम में कभी लिखा नहीं आता. यहां पर तो अभी प्रूफ करने के लिए आया, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया कि भाई चलो ये होमोजेनियस लाना है. लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्सक्यूज मी, अगर इस क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है कि होमोजेनियस प्रूव करो, तो एग्जैक्टली सॉल्व करने के लिए आएगा. तो सॉल्व करने में वी हैव टू चेक वेदर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेपरेबल और नॉट. पहले हमारा पहला काम हमेशा यही होना चाहिए. तो देखेंगे वी हैव 2 डिफरेंट वेरिएबल्स. 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिनके फैक्टर्स भी नहीं हो रहे हैं. अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिनको जो बिल्कुल सेपरेट नहीं हो सकते. मतलब प्लस में या माइनस में डिफरेंट वेरिएबल्स कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं. वो दोनों या तो मल्टीप्लाई में होने चाहिए था या फिर डिवाइड में होने चाहिए थे. इट मींस द वेरिएबल सेपरेबल इज फेल्ड ओवर हियर. तो अब हम कहां जाएंगे? फिर हम जाएंगे होमोजेनियस के पास. होमोजेनियस चेक करना बहुत आसान है अगर आप डिग्रीज चेक करना जानते हैं. तो क्या करेंगे? जस्ट write dy by dx. First of all, write dy by dx. This is the first step. Always write the dy by dx for the differential equation. So this is what? X square plus 3y square divided by 2x into y. Now check the degrees. The degree of these two, yes, obviously 2 डिग्री. तो इसका मतलब न्यूमरेटर में जो हमारे पास फंक्शन है उसकी डिग्री क्या नजर आती है? 2 नजर आती है. एग्जैक्टली सेम नजर आ रही है. यहां पर देखिएगा x इंटू वाई मल्टीप्लाई में है हमारे पास 2 वेरिएबल्स. मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती है. दैट्स व्हाई 1 पावर 1 डिग्री. 1 डिग्री मींस क्या हो गया? 2 डिग्री. तो दिस टर्म ऑल्सो हैविंग द डिग्री 2. दोनों में ही डिग्री हमारे पास 2 नजर आ रही है. दैट्स व्हाई दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. एंड दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें एक फंक्शन तैयार होगा. दैट विल बी द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0. 0 क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है. तो हमारे पास जो एक फंक्शन, नया फंक्शन जो जनरेट हुआ है उसकी डिग्री हो जाएगी 0. तो हमें करना क्या है? सॉल्व कैसे करना है? पहली बात तो प्रूफ करने के लिए कहा है. तो प्रूफ करने का मेथड क्या है? आपके पास मैक्सिमम डिग्री क्या नजर आती है? डिग्री नजर आती है 2. आपके पास क्या, कौन सा
डेरिवेटिव नजर आता है, विद रिस्पेक्ट टू x नजर आता है, तो यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, क्योंकि डिग्री हमारे पास कितनी थी, हर टर्म की डिग्री कितनी थी, 2 थी, दैट्स व्हाई डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। अगर हमारे पास ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री 3 नजर आती है, देन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब एंड सो ऑन। तो जितनी भी डिग्री न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें नजर आती है, हर बार हमें उस डिग्री से उस डिग्री को x के साथ पावर लेकर उससे डिवाइड करना है, जो भी यहां पर हमें वेरिएबल नजर आता है। अगर यहां पर हमें x नजर आता है, मींस को एक केस ऐसा भी है जहां dx अपॉन dy होता है, जो हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी आइडिया आपके साइंस स्टूडेंट के लिए स्पेशली पता होना चाहिए कि अगर dx बाई dy होता है तो y नीचे है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई y स्क्वायर। तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि दिस इज द dy by dx means y is depending upon x। तो हमें नजर आ रहा है यहां पर डिवाइड कर देना चाहिए, किससे डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by x square। so we can see x square divided by x square 1, 3 y upon x whole square, yes, and then 2 y by x। So we can see here this is the function in terms of y by x alone। मतलब यहां पर हमें नजर आ रहा है ये एक ऐसा फंक्शन तैयार हुआ है जिसमें सिर्फ y by x ही है, और कहीं पर भी वेरिएबल कुछ और फॉर्मेशन में नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ वेरिएबल अगर कहीं नजर आ रहा है तो y by x की फॉर्म में नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई जस्ट कंसीडर y by x इज अ न्यू वेरिएबल। क्या करना चाहिए, लेट y by x is equal to v and this implies y is equal to vx। so just differentiating it, dy by dx will be equal to v into 1 plus x dv by dx। so this implies this differential equation can be written as, mean now we have this differential equation after solving the above one। तो हमें नजर आ रहा है इस इक्वेशन को आप किस तरह लिख सकते हैं, देखिएगा dy by dx के प्लेस पर v plus x dv by dx is equal to, yes, 1 plus 3v square, 1 plus 3v square, 1 प्लस नीचे हमें नजर आ रहा था, क्या था बेटा, इसके बाद that is 2v, so we have 2v। now this can be transformed to the v side हमारे पास राइट हैंड साइड में नजर आते हैं v's, तो that's why 1 plus 3v square upon 2v minus v, LCM 2v is the LCM and we have 1 plus 3v square minus 2v square, and that can be written as 1 plus v square upon 2v। now variables can be separate from here। बहुत सीधा सा नजर आ रहा है कि यहां से हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ v। सो वी कैन सेपरेट बाय यूजिंग सिंपल कंसेप्ट वेरिएबल सेपरेबल। this will be 2v upon 1 plus v square, that is equal to dx upon x। now variables are separated and we can integrate from here। now इंटीग्रेशन करने का मेथड है, पहले यहां तक आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ क्या था हमारे पास, हमारे पास था बेटा, हमारे पास था 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इंटीग्रल dv that is equal to dx upon x। so derivative of 1 plus v square is 2v, that's why we will just write over here
1 plus v square, no need for the modulus because this is a positive quantity, and that is equal to log of x modulus. There is a requirement of log, there is a requirement of modulus because of log, and this is log of c. मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल में बताया था कि जब भी कभी पूरा सिस्टम लॉग में होता है तो आपको कांस्टेंट भी लॉग में ही राइट करना है, राइट? इसलिए नहीं कि वो याद किया हुआ सिस्टम है, नहीं, अगर पूरा है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर लॉग में रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे थोड़ा सा फिर कैलकुलेशन बढ़ जाती है हमारी, राइट? तो क्या नजर आता है? दैट इज इक्वल टू लॉग वर्किंग cx मॉडुलस, दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। नाउ लॉग एक दूसरे के रिजल्ट एक्सपोनेंशियल रिवर्स होता है, दैट्स व्हाई हम रिमूव कर सकते हैं इसको, एंड दैट्स व्हाई दिस इज right. Now what is the value of v? V is what? Y by x whole square, that is equal to cx modulus, and we can see here x square plus y square divided by x square is equal to cx modulus, and that's why x square plus y square is equal to cx modulus क्यूब भी बोल सकते हैं हम इजीली, और एक मेथड है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं x square into x modulus as you wish. तो this is all about the result of this differential equation solution. Means काम बहुत सीधा सा होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको वेरिएबल सेपरेबल अगर आता है तो इसका हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो आपको आता है, आपको इंटीग्रल आता है तो डेफिनेटली आपको वेरिएबल सेपरेबल भी समझ में आ गया होगा। तो एक एक स्टेप आपको चलना है, और डेफिनेटली अगर आपको होमोजेनियस समझा तो आपने सिर्फ छोटी सी बात ही समझी है कि हर टर्म की डिग्री को चेक करना है। अगर आपको आइडिया है कि हाँ भाई सॉल्व वेरिएबल सेपरेबल कैसे सॉल्व होगा, तो सिर्फ आपको इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात सीखनी थी कि कैसे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और किस तरह से y बाई एक्स को v कंसीडर करना है, बस। इसके अलावा इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था। Okay, so just take the screenshot and we will take the another example, but before doing that just we have to take some questions for the homework जिसको आपको करना है। अगर आपको ये समझ में आया है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस करेंगे तो एक आपको कंसेप्ट पे ग्रिप बनेगी, राइट? सो वी कैन से दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। मैंने एल्जेब्रिक के साथ एल्जेब्रिक ही लिया है, और एल्जेब्रिक आपको अगर क्लियर है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा dy बाई dx बनाना है इसके अंदर, तो dy बाई dx बनाएंगे इस क्वेश्चन में, फिर ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री को चेक करेंगे। आपको अभी भी नजर आ रहा होगा 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, डेफिनेटली हर टर्म की डिग्री 2 नजर आती है, और यहां पर भी 2 डिग्री ही नजर आती है। दैट्स व्हाई जब हम dy बाई dx बनाएंगे तो ईच एंड एवरी टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल हैव द सेम डिग्री। दैट्स व्हाई इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि डिग्री 2 का ही कंसेप्ट है, तो जस्ट यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर ओनली। ओके, सो इसको जरूर करिएगा, तभी आपके समझ में नेक्स्ट लेवल आएगा, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप सम न्यू एग्जांपल्स, थोड़ा सा और एक लेवल पर आगे जाने वाले हम लोग। तो देखिएगा इस बार हमने अंडर रूट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, क्योंकि अंडर रूट के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और डिग्रीज को चेक करना थोड़ा सा एक हल्का सा काम हमारा बढ़ता है आगे, और कुछ टफ नहीं होता, बस छोटा सा बात समझनी है आपको अंडर रूट में, राइट? तो हमें नज़र आता है this one. Now we can see, first of all, this is not in the form of dy by dx. First of all, just convert the system in terms of dy by dx. देखिए सबसे पहले अगर डेरिवेटिव आपने नहीं निकाला है तो आप कंफर्मली उस पोजीशन पे नहीं जा पाएंगे जहां आपको पहुंचना है। तो पहला काम आपका dy बाई dx निकालना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या निकालना चाहिए, क्या हमें dy बाई dx निकालना चाहिए, क्या dx बाई dy निकालना चाहिए? अभी तो आपके लकीली क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन dy बाई dx निकालें या dx बाई dy निकालें एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो आपको नजर आना चाहिए अगर ये जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो है नहीं, एक्स और वाई तो गिवन नहीं है, तो आपके लिए फिर सोचना थोड़ा सा अलग टास्क हो जाएगा। तो आपके लिए क्या करना चाहिए इसमें कि भाई
कौन ज्यादा है, dx ज्यादा है या dy ज्यादा है? अगर आपको dx ज्यादा नजर आते हैं मींस dx की टर्म्स जो हैं dy की टर्म्स से ज्यादा हैं, तो dx से डिवाइड करना है। और अगर आपके पास dy की टर्म्स ज्यादा हैं देन डिवाइड बाय dy, तो जिसकी टर्म्स ज्यादा हैं उससे डिवाइड कर दीजिए आप। तो अभी नजर आता है आपको द टर्म्स dx आर मोर देन द टर्म्स dy, तो जस्ट डिवाइड बाय dx ओनली। तो dx की टर्म्स हमारे पास ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई क्या बनेगा यहां से, this will be x, yes, dy by dx minus y is equal to under root of x square plus y square. So we can see x dy by dx is equal to y plus under root of x square plus y square. Now again dy by dx will be equal to y plus under root of x square plus y square divided by x. Now we have dy by dx. अब हम चेक करेंगे कि क्या न्यूमरेटर में होमोजेनियस फंक्शन है, डिनोमिनेटर में होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, और कितनी डिग्री का है, राइट। तो उसके लिए हमें नजर आता है कि भाई ये तो बहुत क्लियर कट केस है कि यहां पर हमें नजर आता है कि भाई यहां तो 1 डिग्री ही है। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो हमें नजर आएगा अंदर वाली टर्म में पहले, सबसे पहले अंदर चेक करनी है। दोनों दो टर्म्स नजर आती हैं, दोनों में डिग्री कितनी है, 2 है, लेकिन डिग्री 2 जब अंडर रूट से बाहर निकल कर आएगी दैट विल बी 1। तो इसका मतलब ये होल टर्म है दिस वन हैविंग डिग्री 1 ओनली, तो इस पूरी टर्म की डिग्री हमें 1 ही नजर आती है। एंड सेकेंडली कम ओवर हियर, यहां पर भी डिग्री क्या नजर आती है, 1। तो ऊपर भी एक होमोजेनियस फंक्शन है, नीचे भी होमोजेनियस फंक्शन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, न्यूमरेटर में भी होमोजेनियस फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री। तो एज ए होल दिस वन बिकम ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। बहुत अच्छे से सुनिएगा, डिग्री 0 डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी डिग्री 1 है और नीचे भी डिग्री एग्जैक्टली 1 है। तो हमेशा जो हमारा पूरा सिस्टम होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमेशा डिग्री 0 पर होता है। ऊपर और नीचे जब सेम होगा तो द होल सिस्टम विल बी ऑफ डिग्री 0। तो क्या नजर आता है यहां से कि भाई जब हमें दिख रहा है कि ये 1 है तो इसे 1 बना देते हैं। कैसे बना देते हैं देखिएगा कि यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर को यहां से मैंने पहले बाहर लिया, तो दिस विल बी, यस, दिस विल बी y plus x square will be taken out, x square will be taken out, but because of root that will be x under root of 1 plus y square upon x square divided by x। बहुत अच्छे समझिएगा कि अंडर रूट था, x स्क्वायर बाहर आया, that will become x, राइट। यहां पर x बन गया, अंडर रूट के अंदर क्या हुआ, दैट विल बी 1 और y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। नाउ x यहां पर भी डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, राइट। तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई x कर देंगे या फिर सेपरेट कर देंगे, तो y बाई एक्स, और फिर कितना बन रहा है हमारे पास, अगर मैंने x से भी डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दैट विल बी y बाई एक्स, यस, dy बाई dx will be equal to y by x plus x upon x is 1 under root of 1 plus y square divided by x square. Now this is the function of y by x. So we can say dy by dx is in the form of function of y by x. That's why this is homogeneous differential equation of ऑब्वियसली डिग्री 0 है हमारे पास फंक्शन की। तो क्या नजर आता है, होमोजेनियस फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में नजर आती है हमारे पास, y बाई एक्स की फॉर्म में नजर आती है। दैट्स वाई जस्ट कंसीडर y बाई एक्स। सो y बाई एक्स विल बी अ न्यू वेरिएबल, y बाई एक्स विल बी इक्वल टू v, एंड दैट्स वाई y विल बी इक्वल टू v इंटू एक्स। सो y dy बाई dx, नेक्स्ट टारगेट dy बाई dx निकालना होता है, v इंटू 1, राइट, प्लस x dv बाई dx। सो वी कैन सी दिस इज ऑल अबाउट v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, मीन्स
v plus x dv by dx is equal to v. Yes, this is v. This is under root of 1 plus v square. So we can say x and x cancel out. X dv by dx will be equal to under root of 1 plus v square. Now we can see this is separable now. एक सिस्टम है जो हर बार आपको मैं पहुंचा देता हूं वेरिएबल सेपरेबल, बट तो ध्यान रखिएगा मैं टर्म्स की क्यों बात करता हूं कि जब हम टर्म्स की बात करेंगे बार बार मैं बोलूंगा आपको वेरिएबल सेपरेबल, तो आपके दिमाग में आएगा क्या पता हमें वेरिएबल सेपरेबल में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब हमें पिछला टॉपिक कवर अप करना है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो डेफिनेटली यहां हम बार बार फंसने वाले हैं. सो वी कैन सी दिस इज dv अपॉन under root of 1 plus v square is equal to dx by x. Integral. Got it? So integral of this one is, हम क्या करेंगे यहां पर इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो देखिएगा इसको, दिस विल बी log ऑफ v, स्पेशल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर. इसीलिए आपको इंटीग्रल पूरा आना चाहिए. log ऑफ x मॉडुलस, अगेन देखिए सब कुछ log में, तो दैट्स वाई c विल बी इन log. सो this is v plus under root of 1 plus v square is equal to, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां से हमारे पास log m plus log n की प्रॉपर्टी आएगी, that is equal to cx modulus. That's why this will be cx modulus. Now मॉडुलस यहां पर भी है, हमारे पास एक मेथड है जब हम मॉडुलस को चलो हटा के देख लेते हैं. दैट विल बी v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर is equal to plus minus c x only. Now this is another constant, you can take it a नजर आता है, यहां पर इसको a ले सकते हैं और फिर v के प्लेस पर y by x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. So by taking LCM we will have x only here. So the right hand side के साथ हमारे पास सॉल्यूशन आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर. x को हम कहाँ ले गए हैं, राइट हैंड साइड पर लेके गए, और हमें नजर आता है यहां से कि भाई a कौन है, ये तो बताना पड़ेगा. a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस सी. तो हमें नजर आता है कि a की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस सी है. दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव. बात सीधी सी है, सिर्फ आपको वेरिएबल सेपरेबल के बारे में सोचना है, और इसमें क्या सोचना है भाई किस तरह से फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. ओके, सो एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं. सो सम एग्जाम्पल्स फॉर यू. देखिए दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बात को समझ में आने के लिए मेरे ख्याल से एनफ है कि यहां पर भी डिग्री देख लीजिएगा. डिग्री क्या नजर आती है एक्स का. देखिए क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन नहीं करता हूं मैं, ज्यादातर क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाने में थोड़ा सा ये करता हूं कि वहां प्लस है तो माइनस है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. वहां पर आपका फॉर्मूला लग रहा था आई थिंक लॉग में था, तो इसमें फॉर्मूला साइन इनवर्स में लगेगा. देखिएगा जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स में फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रल का साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला कंसेप्ट आएगा. तो यहाँ पर थोड़ा चेंज है. यहाँ मैंने थोड़ा सा और एक क्वेश्चन आपके लिए टेकअप किया है, बहुत सीधा सा है. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, 3 मार्क्स में एक एनफ क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा. राइट करिएगा, नहीं आएगा तो एक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं और दोबारा से एक वन शॉट में मैं सोच रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन दे दूं. तो उसके लिए इस तरह के क्वेश्चन मैं तब टेकअप कर लूंगा. राइट, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टारगेट पर. नेक्स्ट टारगेट हमारा है टेकिंग सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आई थिंक एग्जाम्पलर में हैं और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं और जो पेपर में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं. ठीक, मुश्किल नहीं है. सबसे पहली बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है. जिसने इसको पहचाना डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे आसान टॉपिक होता है. तो क्या नजर आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस वन. अब एक छोटा सा मैंने चेंज किया, यहां पर कुछ लाने की कोशिश की है, कुछ समझाना चाहता हूं यहां से कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां पर एक नई टर्म हमारे पास आती है, दैट इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट.
अब दिमाग में बच्चों के इस तरह के क्वेश्चन पढ़कर आता है कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां से आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था। तो आपको क्लियर कर देता हूं कि वहां पर आपको कर्व गिवन थी एंड आपने निकाला था स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होने वाला है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट्स गिवन होंगे और आप जाएंगे कहां पर, कर्व के पास। इस बार हमें कर्व निकालने का टारगेट बनने वाला है। तो क्वेश्चन कैसे होता है, वहां पर क्वेश्चन होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए एंड इक्वेशन निकालिए टेंजेंट की। यहां पर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भाई आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट अवेलेबल है, यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व जिसके ऊपर ये टेंजेंट की फॉर्मेशन हुई थी, राइट। तो हमारे पास क्या नजर आता है, इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, एक्स वाई पर जो इक्वेशन निकालनी है, जिस पर एक्स वाई पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज हियर दिस वन। इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, राइट। तो इट मींस दिस इज गिवन टू यू dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x, यस, y बाई x माइनस cos स्क्वायर y बाई x। चलिए जी, क्वेश्चन तो सीधा सा हो गया। ये तो ऑलरेडी y बाई x की फॉर्म में ही नजर आ रहा है, वेरी गुड। इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको, y बाई एक्स में नजर आता है, y बाई एक्स में ही सॉल्व करना है। तो क्या नजर आया यहां पर, फंक्शन y बाई एक्स, कुछ चेक भी नहीं करना आपको, तो साफ साफ नजर आ रहा है y बाई एक्स की। अब यहां थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री कभी भी इन्वॉल्व है किसी भी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप है वो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, तो उन सब के अंदर अगर एंगल में y बाई एक्स है तो डेफिनेटली दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अगर वो नहीं भी है तो भी आपको उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा y बाई एक्स को ही v लेट करने के बाद, मतलब क्योंकि बाकी टर्म्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर 1% क्वेश्चन के सामने आपको एंगल में अगर y बाई एक्स नजर आता है या फिर x बाई y नजर आता है, x बाई y वाले अगर इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर एंगल में x बाई y या y बाई x है तो आप उसे बदल तो सकते नहीं है। दैट्स व्हाई वो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट ही बनेगा, और जब वो बनेगा तो हमें कंसिडरेशन भी बिल्कुल उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो क्या नजर आ रहा है, नाउ वी हैव द फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, राइट। सो कंसीडर y by x is equal to v and this implies y will be equal to vx and dy by dx will be equal to v into 1 plus x dv by dx. Now just place the values over here. This will be v plus x dv by dx is equal to v over here you can see v minus cos square v. now this is in terms of v को कहां लेके जाना चाहिए, जहां पर v है, definitely this will be this x dv by dx, v minus cos square v minus v will be cancel out। अब हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म आ चुकी है। क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए, dv अपॉन cos स्क्वायर v, कांस्टेंट को हम वहीं रिटेन करेंगे, माइनस dx अपॉन x, मतलब कांस्टेंट एंड नेगेटिव शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड, नो नीड टू चेंज द साइड्स ऑफ नेगेटिव एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो क्या करना है, हमें उन्हें राइट साइड पे रखना है। अब हमें नजर आता है वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, चलिए भाई इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। So this will be all about sec square v is equal to minus yes log x मॉडुलस प्लस। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी आने वाला नहीं है किसी भी तरह से लॉग में, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है, तो दैट्स व्हाई यहां जरूरी नहीं है कि आप इसको लॉग में रखें, आप डायरेक्टली इसको c में भी छोड़ सकते हैं, नो इशू। तो कितना नजर आता है आपको, 10v इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x मॉडुलस प्लस c। नाउ 10 में तो हमारा v में तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, v में कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो इट मींस ये v को हमें कन्वर्ट करना होगा हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स में। तो ओरिजिनल वेरिएबल्स हमारे पास कहां थे, हमारे पास स्पेस की कमी पड़ गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो
विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, यहां से हम शुरू करेंगे। तो 10v के प्लेस पर हमारे पास y बाई एक्स था जो कि हमने कंसीडर किया था, दैट इज माइनस लॉग ऑफ एक्स मॉडुलस प्लस सी। नाउ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है इन टर्म्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ बदलाव है। यहां देखिएगा ऊपर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,π/4, मतलब हमें वो क्योंकि जो हम रिटर्न करते हैं, आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देखिएगा जहां मैंने बताया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में किस तरह से डिफरेंस होता है, तो यहां पर भी वही है। ये अभी हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला है एंड वी हैव टू गो टू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है, 1,π, मतलब वो कर्व निकाले। कर्व तो बहुत सारे आ गए हमारे पास, जनरल इक्वेशन मींस है एक बहुत सारी कर्व्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हमें वो पर्टिकुलर कर्व चाहिए जिससे कि ये पॉइंट पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कर्व आ चुकी है, कर्व पासेस थ्रू 1,π/4, so just place over here 10π/4, यस y के प्लेस पर, y यहां पर ये x की वैल्यू होती है और ये y की, दिस इज x, दिस इज y, तो y के प्लेस पर π/4 अपॉन 1, नो नीड टू राइट, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1, यस बिकॉज x की वैल्यू 1 थी, प्लस c, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, दैट्स वाई दिस इज, यहां पर क्या नजर आता है हमें, 1 इज इक्वल टू log 1 इज, यस log 1 कितना नजर आता है हमें, 0 plus c, and this implies c is equal to 1. So required solution, required equation of curve, कर्व क्या नजर आती है हमारे पास, कर्व नजर आती है मेरे पास क्या बेटा, tan of y by x is equal to माइनस log, थोड़ा सा स्पेस सही लेना चाहिए इसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, so we'll write over here, this will be 10, हमेशा एग्जाम में भी जो सॉल्यूशन फाइनल रिजल्ट आया है वो बहुत साफ दिखाना है आपको, क्योंकि सारी मेहनत खराब होती है अगर आपको सॉल्यूशन ही नजर नहीं आया तो। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन, सो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एंड दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखने में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेशन में क्वेश्चन था, फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट जरूर है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट। नाउ वी विल टेक अप सम एग्जांपल फॉर यू। अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेवल पर दूं। तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x sin स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम dy बाई dx नजर आ रहा है। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होगा और उसके अंदर एंगल y बाई x या फिर x बाई y होता है तो दैट इज आर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां हमें नजर आता है dy बाई dx, तो डेफिनेटली dy बाई dx है, तो इसलिए होमोजेनियस ही है। क्या करेंगे भाई, हमें नजर आ रहा है dx dy बाई dx, क्योंकि यहां पर y बाई x है, दैट्स वाई dy बाई dx ही बनाएंगे, इसको यहां प्लेस छोड़ देंगे, बाकी को सबको वहां लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद dx से डिवाइड करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। तो dy बाई dx हम यहां से पहले निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सिमिलरली हियर solve that following differential equation. In this case also dy by x नजर आ रहा है, तो हमें बनाना है dy by dx ही बनाना है। ओके, सो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? सो वी कैन सी अनदर वन, एक्सपोनेंशियल। अब हम फाइनल टच पे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन टाइप कैसे पकड़ने हैं आपको, अलजेब्रिक टाइप, एक रूट टाइप एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप एंड देन लास्ट यहाँ अभी सेकंड लास्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल टाइप, फिर हम जाएंगे लॉगरिथमिक टाइप पर। तो वन बाय वन टेकअप कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस एक मेरा कराया हुआ करना है एंड देन जो दो मैं देता हूं उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखिएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आई थिंक आपको पूरी तरह समझ में आना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है
2x e रेज़ टू पावर y। देखिए इसकी शक्ल से भी नजर आ रहा है भाई, एक्सपोनेंट में पावर में y बाई एक्स नजर आ रहा है। y बाई एक्स को आप बदल नहीं सकते, इसका नेचर आप नहीं, एक्सपोनेंट का नेचर नहीं बदल सकते आप। अगर एक्सपोनेंट में y बाई एक्स है, यू हैव नो अथॉरिटी टू चेंज दिस एक्सपोनेंट। y बाई एक्स को आपको बदलने का कहीं पर भी परमिशन नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन विल रिमेन्स इन y बाई एक्स, और y बाई एक्स में रहेगा तो डेफिनेटली दैट इज होमोजीनियस, तो y बाई एक्स में ही रहने वाला है। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन सबसे आसान है, एक्सपोनेंशियल की, ट्रिग्नोमेट्रिक की एंड लॉगरिथमिक की, तीन की आइडेंटिफिकेशन सबसे आसान है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं वेदर दैट क्वेश्चन इज होमोजीनियस और नॉट। तो हमें नजर आता है कि इन दिस केस दिस इज y बाई एक्स, तो जब y बाई एक्स है तो इसका मतलब dy बाई dx ही बनना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई यहां से, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट dy बाई dx। मैंने थोड़ा चेंज किया है एक्चुअली, क्वेश्चन जो है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी और दूसरी बुक्स में ज्यादातर x बाई y में है, एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस। मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है, उन क्वेश्चंस में जो वेरिएबल्स हैं थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि इस बार हमारे सिलेबस में y बाई x ही आने वाला है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहां पर बदलाव करके दिया है आपको क्वेश्चन। तो क्या करेंगे भाई, x वी हैव 2x e रेज़ टू द पावर y बाई x, राइट, dy, and that is on the right hand side, that's why minus x minus 2y, yes, e raised to the power y by x dx. So in next level we can find out dy by dx, that is equal to minus x minus twice y e raised to the power y by x and divided by, okay, 2x e raised to the power y by x, right? Now e raised to power y by x अगर नजर आता है तो इसका मतलब इसकी डिग्री तो जीरो हो गई, पावर तो जीरो हो गई, तो इसको तो हमको चेक नहीं करना। अब बाकी जो टर्म्स है उनको चेक करना है, डिग्री 1 राइट एंड डिग्री 1, तो इट मींस हमारे पास बाकी कुछ जो नजर आ रहा है वो डिग्री 1 में नजर आ रहा है। इट मींस यू हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x ओनली, क्योंकि डिग्री 1 है दैट्स व्हाई डिवाइड बाय x ओनली। डिग्री 2 अगर नजर आती है ऊपर और नीचे तो किससे डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर से। डिग्री ऊपर और नीचे क्या नजर आती है, 3 नजर आती है तो डिवाइड बाय x क्यूब एंड सो ऑन। तो क्या नजर आता है हमें, यहां पर x नजर आता है, दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय x ओनली। सो कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 1 माइनस ट्वाइस y बाई x e raised to the power y by x and divided by 2 e raised to the power y by x. Now simple, this is all about the function of y by x, no doubt. Everywhere we can see the function in terms of y by x, हर जगह सिर्फ वेरिएबल है तो इन द फॉर्म ऑफ y by x ही है और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहां से कि कंसीडर करेंगे लेट y by x is new variable v and y will be equal to vx. So dy by dx will be equal to v into 1 plus x dv by dx. Just replace all the things. dy by dx नजर आता है हमें v plus x dv by dx is equal to 1 minus 2v. Yes, this is 1 minus 2v e raised to the power v divided by 2 e raised to the power v. Right, this is completely in terms of v and v को वहां मूव कराएंगे, that will be x dv by dx is equal to 1 minus 2v e raised to the power v divided by 2v minus v. LCM that is equal to, yes, नीचे हमारे पास क्या था, e raised to the power v था, so just rewrite it again, that is what, 2 e raised to the power v. So LCM लेंगे यहां से, so we'll get finally 2v e raised to the power v minus 2v e raised to the power v, and now we have, यहां पर हमारे पास माइनस था, एक चीज हमने मिस करी है, ये माइनस साइन आउट ऑफ दिस। तो क्या था हमारे पास, यहां पर माइनस साइन था और माइनस साइन था, एंड दैट्स व्हाई जब अंदर मूव करेगा वो माइनस साइन, दैट विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, एंड द डिनोमिनेटर वी हैव
यस, ऑलवेज टेक केयर ऑफ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हमारे हमेशा गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन को याद रखिएगा और फिर हमारे पास ये कैंसिल होता है एंड नाउ वी हैव ओनली -1 डिवाइडेड बाई 2 e raised to power v। काम बहुत सीधा सा हो गया। अब यहां से सिर्फ इसको हमें क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो यहां तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं। Okay, I think it's done. So we can see, just taking from here only. So we can see x dv by dx is equal to -1 upon twice e raised to the power v। चलिए जी मूव कराइए इसको, वेरी v के साथ लेके जाइए dv को, दैट इज e raised to the power v dv is equal to -1 upon 2 dx upon x integrals, and you have now e raised to the power v exactly same -1/2 log ऑफ। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत इजी इंटीग्रल्स आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बहुत टफ इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन होते हैं, आप बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होंगे या डायरेक्टली फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो सीखना है हाउ टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको किस तरह से कंसिडरेशन करनी है। इसके बाद कुछ मुश्किल काम होता ही नहीं है। सो नाउ वी हैव द कर्व, एक कर्व आ चुकी है हमारे पास, लेकिन v में ही है, v तो कहीं था ही नहीं भाई, v तो हम लाए थे, दैट्स वाई दैट इज y by x is equal to -1/2 log of x modulus plus c। Now we have the function in terms of y and x only, and now the particular solution, because the question was particular, that's why अब हमारे पास कंडीशन है। क्या कंडीशन नजर आती है, y is equal to 0 पर, ठीक है, यू कैन सी y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू, दिस इज अगेन एक बार हमें देखने का मौका मिल रहा है कि व्हाट इज डिपेंडेंट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट। तो क्या नजर आता है, देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा, व्हेन x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब y इज डिपेंडिंग अपॉन x एंड दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज dy by dx। इसीलिए dy by dx है क्योंकि y इज डिपेंडिंग अपॉन x। तो यहां से भी आपको नजर आता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन देख के ये भी समझ में आता है कि एक्चुअली कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है और आपको क्या dy by dx बनाना है, क्या आपको dx अपॉन dy बनाना है। यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। तो क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1 प्लेस करना है। दिस इज ऑल अबाउट e रेज़्ड टू द पावर 1। ठीक है, देखिए नजर आ रहा है y इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ x, x इज 1 plus c, and now you can see this is 1, this is 0 and this is c, that's why c is equal to 1. The required solution will be e raised to y by x is equal to -1/2 log of x modulus plus 1 only. So I think आप लोग इसको लिखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइनल रिजल्ट जरूर लिखना, अदरवाइज आपको 1 मार्क डिडक्ट होता है हमेशा, राइट। तो इसको नोट करिए। नाउ कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सीधे सीधे से ही हैं, बिल्कुल कुछ सेम, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट नजर आएगा आपको। बस करना है इंटरेस्ट डेवलप करके आपको क्वेश्चंस करने हैं बस, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरह से dy by dx बनाना है, उसी तरह से dy by dx बनाना है। दीज 2 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो करिएगा इनको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो थिंग्स आर नाउ गोइंग टू द लास्ट स्टेज। देखिएगा आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। इसको आई थिंक मुश्किल नहीं नजर आ रहा होगा आपको, यहां से तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, राइट। ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये तो आपको साफ नजर आ रहा है। y by x नजर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको नजर आएगा भाई dy by dx, तो आप कंसिडर कर ही देंगे, ठीक है। मतलब आपको dy by dx निकालने में पता है कि y by x है, तो इसका मतलब dy by dx आपको निकालना है। यहां पर देखिएगा कि क्या यहां पर भी दोनों में सेम फॉर्मेट है, देखिएगा एक बार। यस, दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन सी इन दिस केस यूजिंग सम लॉगरिथमिक रूल्स,
log of y by x, right, within the bracket plus 1, and we can see this one, this will be divided by x here, and we have dy by dx. Now this is the function of y by x. Again consideration and you will get the simple solution of this one, और आपको इसका काम भी इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो आज का जो टॉपिक था होमोजेनियस था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाला हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज यहां तक जरूर करिएगा। हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शन में हो सकता है ये क्वेश्चन मेन में डाल देगा, और लीनियर का क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता एक्चुअली, तो हो सकता है 1 मार्क में 2 मार्क क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स में वो क्वेश्चन डाल देगा। तो हो सकता है कि वहां पर जो है वो जब लीनियर कर देगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फ्री आने वाला है। तो जब फ्री आएगा तो ये नॉलेज तो फिर पूरी होनी चाहिए। इस भरोसे में मत रहिएगा कि दोनों ऑप्शन में आएंगे। पता लगा ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्रीली आ गया तो आपको फिर दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आप टेकअप करेंगे, दैट विल बी द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, टिल देन बाय।